हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने क्लासेस प्लीजेंट क्लासेस में। तो जैसा कि हम यूपी टेट को मद्देनज़र जो है मैथ की वीडियोस करा रहे हैं, उसके थ्रू आज जो हम नया चैप्टर लेके आए हैं या चैप्टर के इकाई जो आपका चल रहा था ना कि संख्या पद्धति के अंदर ही आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इकाई का अंक निकालना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर के हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लाए हैं इकाई का अंक निकालने की एक शानदार सी बेहतरीन सी ट्रिक्स के साथ। आपको एक बार आज आपने ये चीजें सीख लिया तो दोबारा आपको फिर इकाई के अंक से कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर इकाई का अंक निकालना। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। कितने से कितना बड़ा भी आपको नंबर दे दिया जाए, उसका भी अगर यूनिट प्लेस पूछेगा, डिजिट पूछेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो साइकिल नंबर की। नो साइकिल नंबर, नो साइकिल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका रिपीटिशन नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? नो साइकिल नंबर। इनका कोई रिपीटिशन नहीं है। वो नंबर हमारे कौन से होते हैं? 0, 1, 5, 6। ये हमारे नो साइकिल के थ्रू आते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में इनमें से कोई नंबर है, जैसे अगर आपसे कोई पूछा गया कि बताओ 4, 5, 6 की पावर 2 की पावर 5, तो अगर आपसे पूछा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये नो साइकिल का नंबर है। आप क्या कहेंगे? ये नो साइकिल का नंबर है। नो साइकिल मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? 6 कहां फंसता है? नो साइकिल में। 0, 1, 5, 6 ये कौन से नंबर है? नो साइकिल के नंबर हैं। तो अगर किसी भी संख्या में आपका कोई नंबर नो साइकिल का फंस जाए तो आप क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इसी को लिख देंगे, इकाई का अंक यही होगा हमेशा। ठीक है, ये नो साइकिल के नंबर की खास बात है। कोई भी नंबर हुआ, चाहे मल्टीप्लाई में हुआ, चाहे कैसे भी डिजिट में हुआ, चाहे स्क्वायर में हुआ, किसी भी प्रकार से आपको नंबर दे सकता। अभी मैं इसके आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो उस हिसाब से आपको कोई भी नंबर अगर नो साइकिल के थ्रू फंसता है तो आपका यूनिट डिजिट वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। ये हमारे नो साइकिल में 0, 1, 5, 6 आ गए। इसके अलावा अब जो आते हैं वो हमारे आते हैं 4 साइकिल में। 4 साइकिल नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं? 4 साइकिल नंबर। और वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 5, 6 को छोड़ के। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये आपके क्या हो गए? 4 साइकिल नंबर हो गए। ठीक है, तो 4 साइकिल नंबर, ये नंबर वो नंबर होते हैं जो 4-4 के अंतराल पर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर इनकी पावर जो है ना 4-4 में रिपीट होती, तो अगर आपको कोई 4 साइकिल का नंबर दिया है, ऐसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया है 2, 8 की पावर 37, कोई आपको ये नंबर दिया है। अब इसके लास्ट में क्या है? 8 किस में आता है? आपके 4 साइकिल में। तो इसको जो आप निकालोगे इकाई का अंक, वो कैसे निकालोगे? इसकी जो भी घात है, जो आपके पावर दे रखी है उस नंबर पे, उसे 4 से क्या कर दोगे? डिवाइड। जैसे 37 है, इसे 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 9 जा 36, 4 9 36। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1 बचा रिमाइंडर। तो इसी रिमाइंडर को उठा के इस नंबर की पावर पे लगा दो और आराम से इसे सॉल्व कर दो और आपको इकाई का अंक 28 की पावर 1 आ गई। मतलब क्या आएगा? 28 ही आएगा। तो 28 में इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 8। इसी क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। समझ में आ गया? ये हमारे 4 साइकिल का कॉन्सेप्ट है। 2 ही कॉन्सेप्ट है
कि अगर एक क्या है नो साइकिल का, नो साइकिल में 0 1 5 6, अगर किसी नंबर के लास्ट में आपको 0 1 5 6 में से कोई नंबर मिल जाता है तो आप इसी को उठा के रख दोगे एट इज इट, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं 4 साइकिल की। अगर 4 साइकिल नंबर शेष नंबर बचे हुए 2 3 4 7 8 9, अगर इसमें से कोई नंबर आता है तो इसमें आप क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पावर बचेगी, वो उस पर पावर लगा के आप आसानी से उसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरी बात आती है, यहाँ पे तो चलो रिमाइंडर बच गया एक, कहीं ऐसा होगा रिमाइंडर ना बचे अगर, तो क्या करना है, जैसे सपोज अगर ले लिया जाए कि 24 की पावर अगर मैंने दे दिया आपको 20, अगर 24 की पावर 20 दे दिया, अब इसे आप, ये 4 क्या है, 4 साइकिल का नंबर है, इसे आपने 4 से डिवाइड करा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 0, रिमाइंडर 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे 4 घात लगा दोगे। अगर कहीं ऐसा हो कि 4 साइकिल का नंबर हो और आप उसे 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई रिमाइंडर ना बचे, 0 आए, तो आप उस नंबर पे 4 की पावर ही लगा देंगे। अब 4 की पावर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि 24 इंटू 24। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो जब इकाई का अंक भैया हमें निकालना है तो हम काहे इनकी गुणा करेंगे पूरी, हम लास्ट वाला डिजिट पकड़ेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का बचा क्या 6, 6 4 जा 24, 24 का पच फिर लिए 4, 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 6, ये आ गया हमारा इकाई का अंक। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, 24 मतलब 24 की घात 20 था, 24 की पावर 20 नंबर था, ये हमारा 4 साइकिल का नंबर था, और इसे हमने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। 0 आ गया तो हमने इस पे 4 ही पावर लगा दी, 4 पावर लगा दी तो मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से लिख लिया, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन जब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है यूनिट प्लेस, तो हम पूरे नंबर की गुणा क्यों करेंगे, हमसे कोई इनकी गुणा करके थोड़ी ना, मान थोड़ी ना पूछा इनका कि मान बताओ, हमें तो इकाई का अंक निकालना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हमने क्या करा, 4 4 जा 16, ये आ गया। अब 6 में इकाई का अंक पकड़ लिया, इससे कर दी, 6 4 जा 24, 24 के बाद फिर इकाई का अंक क्या बचा 4, 4 से 4 की कर दी, 4 4 जा, नंबर आया 16, 16 से हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब 6, लास्ट डिजिट क्या आ गई 6, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया 6। ठीक है, इसके बाद ये आई थिंक आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके बाद ये जो 2 रूल हुए, अब हम बात कर लेते हैं एक 4 और 9 का एक अलग सा भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब हम बात करते हैं 4 के कुछ नियम की। ठीक है, 4 की बात करेंगे, फिर 9 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें 2 चीजें हैं, अगर आपका किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है 4, सपोज 24 की पावर आ रहा है 5, आपको इसकी पावर निकालनी है। ठीक है, तो क्या है सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि 4 की घात अगर विषम हो, 4 की घात अगर विषम हो तो क्या करोगे। दूसरी बात, 4 की घात अगर सम हो तो क्या करोगे। जैसे भाई 2 ही तो पोजीशन हो सकती, 2 कंडीशन हो सकती, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता कि किसी की भी पावर हो वो या तो सम होगी या फिर विषम होगी,
इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर 4 की घात सम हो और 4 की घात विषम हो तो भैया सीधी सी बात है कि अगर कहीं नंबर में आपको 4 की घात जो है विषम मिल जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। समझ गए? अगर किसी भी नंबर में घात जो है 4 की घात विषम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा विषम होगा। ये अटल सत्य है, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर देखा तुरंत मार दिया। दूसरी बात, अगर कहे कि 4 की घात सम है, अगर 4 की घात सम होती है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, इसके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। समझ गए? जैसे अगर हम 4 की घात सम रखें, 2 रखा, कितना आया? 4 गुणा 4 16, इकाई का अंक क्या आ गया? 6। 4 की घात फिर सम रखो, 4 की घात 4 रख लिया तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौक 64 चौक 64 चौक कितना होगा? 128। वो ना 64 चौक 4 चौक 16 के 6, 256। क्या आया? 6 आया। 64 चौक 256, इकाई का अंक क्या रहा? 6। क्यों? क्योंकि इकाई की उस पे जो घात है वो सम है। अगर हम यही विषम की बात करें तो अगर 4 की घात हमने 1 लगाया तो इकाई का अंक कितना आया? 4। अगर 4 की घात हम 3 लगाएं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, इकाई का अंक कितना आया? 4। ठीक है ना? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब यही सब होना ही है तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात, हम ये निकाल लेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट ऐसा ही चलता है किसके साथ? 9 के साथ। अगर 9 की घात विषम हो, 9 की घात अगर विषम हो 9 की घात अगर विषम हो, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? 9 की घात अगर क्या हो? सम हो। ठीक है? 9 की घात अगर विषम हो और 9 की घात अगर सम हो, तो अगर 9 की घात विषम है तो आपका इकाई का अंक जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। ठीक है? अगर विषम है तो क्या रहेगा? 9 रहेगा। और अगर 9 की घात सम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा जी? आपका 1 आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है? अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1, अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9। आओ इसे भी देखते हैं। जैसे 9 की घात हमने 3 लगाया, 3 क्या है? विषम है, तो क्या हुआ? 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81, 81 नेमा 729, क्या आया इकाई का अंक? 9। अगर यही हम सम की बात करें, 9 की घात 2, 9 गुणा 9, 9 नेम 81। ठीक है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये 9 के साथ भी फिट हो जाता है कि 9 की घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक 9, और 9 की घात अगर सम हो तो इकाई का अंक 1। ठीक है? उम्मीद है आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। ठीक है? चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ। ठीक है? ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चंस के लिए हो गया, अर्थमेटिक के। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो अगर फैक्टोरियल में भी कौन सी कंडीशन बनती हैं? 2 कंडीशन बनेंगी, या तो किसी नंबर की पावर में फैक्टोरियल होगा या फिर फैक्टोरियल की पावर में कोई नंबर होगा। सिर्फ ये 2 कंडीशन बनेंगी आपकी, या तो आपको कोई नंबर दे दिया, उसकी पावर आपको फैक्टोरियल में दे दी, अब पूछा इकाई का अंक बताइए, फिर या फिर आपको कोई फैक्टोरियल में नंबर दे दिया, उस पर पावर दे दी और पूछ लिया कि अब इकाई का अंक बताइए। ठीक है? तो यही 2 कंडीशन हो सकती है ना। तो अब हम थोड़ा फैक्टोरियल की तरफ भी देख लेते हैं। अब चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ।
फैक्टोरियल में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर हम पावर की बात करें, अगर फैक्टोरियल की पावर में कोई भी नंबर 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो उसमें चाहे कोई भी घात दी हो वो पूरी 4 से कट जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट है, लिख के समझिए। जैसे फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई घात होगी, कोई घात हो, वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, विभक्त होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। जब 4 से पूर्णतः विभक्त होगी तो कोई भी नंबर मिलेगा। जैसे हमें अगर दे दिया फैक्टोरियल 6, अगर हमें फैक्टोरियल 6 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, जब नंबर क्या है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो मैंने कहा कि अगर फैक्टोरियल में 4 से बड़ी कोई घात होगी तो वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब ये जो है ये चीज 4 से पूरी विभक्त होगी, मतलब आपके पास रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो हमने 4th साइकिल में भी आपको बताया कि अगर किसी का पावर जो है 0 होगा तो हम घात क्या लगा देंगे, 4 ही लगा देंगे और आराम से इसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें बात क्या आ गई, ये तो घात के लिए बात हो गई। दूसरा पॉइंट आ गया, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल अगर कोई संख्या, ये तो घात की बात करी कि फैक्टोरियल घात में हो, अगर हम कहें कि नंबर दिया हो फैक्टोरियल में, अगर कोई फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, बड़ा होगा, तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, 0 होगा। ठीक है, अब भैया 0 क्यों होगा, 0 क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हमने फैक्टोरियल, मान लो 5 ही लिखा, फैक्टोरियल 5 की पावर हमने लगा दिया 47। तो अगर हम नंबर की ही बात करें, फैक्टोरियल में अगर कोई हमें फैक्टोरियल नंबर दिया होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 फैक्टोरियल क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 से लेके 1 तक हमें सब नंबर लिखने हैं। अगर फैक्टोरियल 5 दिया, आप कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब गुणा में चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो 5 फैक्टोरियल दिया, अब इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20, गुणा करना जैसे ही शुरू करा 5 चौक 20, हमें क्या मिल गया 0। अब जब गुणा में आ गया 0 तो वो सब लास्ट में क्या आएगा, 0 कर देगा ना। 5 चौक 20 जैसे ही हमें मिला 0 तो सबको क्या कर देगा 0, गुणा उसकी क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही अगर हम यहां से करेंगे तो ये क्या आ गया, 5 चौक 20, 0 आ गया। तो जब 0 आ ही रहा, अब हम आगे गुणा चाहे कितनी भी कर लें, 0 तो खत्म नहीं होगा ना, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। अगर हम इसकी बात करें तो 5 चौक 20, 60 दूनी 120, कुछ भी क्यों ना हो लास्ट में तो 0 ही रहेगा। इकाई का अंक तो आपको निकालना है, आपको गुणा से तो मतलब है नहीं कि इसका मान निकालो, मान से क्या मतलब, मान नहीं निकालना ना। तो अगर कोई फैक्टोरियल 5 है या 5 से बड़ा कोई भी नंबर रहेगा तो आप उसका आंसर धक्के से लगा देंगे 0, बिना देखे आंखें बंद करके भी तुरंत लगा दो क्या 0, अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर दिख जाए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नो साइकिल नंबर 0, 1, 5, 6 ये आपके नो साइकिल नंबर आते हैं।
अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसके ऊपर घात कोई भी रहे, आपसे अगर इकाई का अंक पूछता है, आप तुरंत 0, 1, 5 जो भी नंबर है वही लगा दीजिए। दूसरी बात करी मैंने 4 साइकिल नंबर की। 4 साइकिल नंबर में आपके कौन से आ गए? 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये सारे कौन से रहेंगे आपके? 4 साइकिल नंबर के। इसमें आपको क्या करना होता है, इनके जो घात दी हुई है उस पर आप 4 से भाग देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को उसके ऊपर लगा के पावर, और आप उसका जो है निकाल लेंगे इकाई का अंक। फिर मैंने बताया कि 4 की घात का कॉन्सेप्ट, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो जो नंबर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। और अगर 4 की घात कोई सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। अगर 4 की घात 3 का मान पूछा तो आप लगा दो 4। अगर 4 की घात 2 का पूछा, 4 की घात 4 का पूछा, 8 का पूछा, 12 का पूछा, 24 का पूछा, तो आप क्या लगा दोगे? 4 की पावर का अगर 24 का मान पूछा तो आप कह दोगे भैया इसमें इकाई का अंक 6 है और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमने 9 की बात करी। 9 का कॉन्सेप्ट भी यही था कि अगर 9 की घात कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 9 रहेगा, और अगर 9 की घात कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। फिर हमने बात करी फैक्टोरियल की। अगर कोई फैक्टोरियल पावर आपको 4 से बड़ी हुई दी है तो वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पावर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होगी ही होगी। समझ रहे हैं? वो पूरी पावर 4 से डिवाइड पूरी हो जाएगी, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा। और जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो मैंने अभी बताया क्या करोगे आप? उस नंबर पे घात 4 लगा के उसका इकाई का अंक निकाल लोगे। दूसरी चीज, अगर कोई नंबर फैक्टोरियल में दिया हुआ है 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आपको फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो आप उसकी पावर या पावर से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे देखेंगे कि नंबर 5 है या 5 से बड़ा है, तुरंत लगा देंगे कि इसका इकाई का अंक जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके कोई भी टॉपिक में ये क्वेश्चन, आपके इस टॉपिक में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन बचेगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो इनसे बच के आपका कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, टेट का हो, सीटेट का हो, सही है, इसके बाद यूपीएससी, ट्रिपल एससी, कोई भी हो, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आपका फॉलो कीजिए और आप आसानी से उनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अच्छा सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है नॉर्मल वाले जो 2 की घात 4 की मान बताओ, ये ना जो आते हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 1 से लेकर 11 की पावर 11 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में क्या है, सावधानी से इसे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। आप क्वेश्चन को पढ़ना क्या होता है, बोले पढ़ने में क्या, हिंदी तो लिखा है सब पढ़ लेंगे, इंग्लिश थोड़ी ना लिखा है। यूट्यूब पे मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाते हैं लोग, इंग्लिश थोड़ी ना लिखा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में एक सेटअप बन जाना चाहिए कि भाई फर्स्ट स्टेप ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी, फाइनल ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। इस टाइप की आपके दिमाग में स्टेप्स क्रिएट हो जाएं तो समझ लो आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं भाई क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कहां से होती हैं? 2 क्या है हमारी पहली अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11,
13 ऐसे आ रहा है भाई। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। और गुणनफल के बाद इकाई का अंक ज्ञात करना है। इनके गुणनफल का इकाई का अंक। अब इनके नहीं, क्यों? क्योंकि कहा क्या कह रहा है? विषम अभाज्य संख्याएं। मेन चीज क्या है? विषम 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 अभाज्य संख्या है। विषम, जब बात विषम की आई तो दो तो हमारी विषम नहीं है, दो क्या है? एक समअभाज्य संख्या है। तो हमें ये नहीं लेना है। बाकी कौन सी बची? 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस तरीके से हमें ये निकालना है। सारी विषम अभाज्य संख्याएं अनंत तक चलेंगी, जहां तक होंगी इनफाइनाइट तक, उनके गुणनफल का इकाई का अंक निकालना है। तो भैया एक सीधी सी बात है, हमें इसमें एक बहुत सुंदर सा नंबर दिख रहा है। क्या है वो? 5। और जब आ गए बीच में 5 तो बोले बस टेंशन ना लीजिए, हम आ गए हैं। और जब ये आ गए तो इकाई का अंक ये खुद लेके आए। बोले अगर हम तुम्हें कहीं दिख जाएं तो निश्चिंत होके हम ही को इकाई का अंक बना देना और एक नंबर चुपके से ले लेना। ये बात हमसे 5 जी कह गए थे, तो अब कह गए तो हमने वही चीज फॉलो कर ली। अगर आपको कोई भी इकाई का अंक 5 मिल जाए, सॉरी किसी नंबर में गुणनफल में आपको 5 मिल जाए, तो फिर आपको उसकी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर हम 5 की गुणा 7 से करेंगे 35, 5 आएगा। 11 से करेंगे 55, 5 ही रहेगा। 13 पंजे 65, मतलब इवन कोई भी नंबर हो गया, अगर उसकी मल्टीप्लाई आप 5 से करा रहे हैं तो उसमें जो लास्ट में आएगी डिजिट वो 5 ही रहेगी। तो इस प्रकार इसका इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो गया सॉल्यूशन। इकाई का अंक क्या आ गया? 5। देखते दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे में कह रहा था कि 1 से लेकर 11 की घात 11 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। अब इसमें क्या था? विषम अभाज्य संख्याएं। इसमें क्या कह रहा है? सभी अभाज्य संख्याएं, चाहे वो विषम हो या सम हो, उससे मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका 2 भी शामिल हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी हमारी? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 13 डॉट 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 कहां तक चलेगा? 11 की घात 11 तक। इनकी गुणनफल निकालना है और उसके बाद हमें उसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर ये करेंगे फिर 11 की घात 11 तक करेंगे, बहुत बड़ी गुणा होगी। तो भैया अभी मैंने आपको समझाया, एक सुंदर से नंबर 2 मिला, 1 मिला 5। वैसे तो अगर यहां 2 नहीं होता 5 आए तो बोले अब तो हम ही राज करेंगे, अब तो हम ही राज करेंगे, इकाई का अंक हम ही रहेंगे। वहीं पे आ गए 2, बोले ऐसे कैसे? ना राज तुम करोगे ना राज हम करेंगे, हम दोनों मिलके राज करेंगे। मिलके राज करेंगे मतलब 2 और 5 आपस में मिले, अगर इनकी गुणा करी तो हमें मिला 10 और इसमें इकाई का अंक क्या रहा? इकाई का अंक रहा 0। बोले बस अब इकाई का अंक यही रहेगा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब आप इस गुणा को कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आप पीछे से इकाई का अंक ये 0 नहीं हटा सकते। कितनी भी लंबी गुणा करेंगे आपको लास्ट में 0 ही मिलेगा और यहां से इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 डॉट 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 करके 99 की घात 3 मतलब 99 की घात 3। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं के घन का योगफल करने के बाद आपको जो है इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें 1 से लेके 99 तक, यहां अगर हम भाषा में लिखें 1 से लेकर, क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछ लिया जा सकता है, ये लिख के दे देगा या फिर कहेगा 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं के घन के योग में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो इसमें आपसे पूछता रहेगा, या तो आपको नंबर लिख के दे देगा या फिर आपको भाषा लिख के दे देगा कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के घन का आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना। तो इसमें एक बहुत सी सुंदर सा फॉर्मूला होता है 1 से लेकर 99 तक की निकालने का, n+1/2। अगर आपको 1 से लेकर कितनी भी, अगर आपको n संख्याओं के घन का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है n+1/2, और सॉरी स्क्वायर रह गया, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, n+1/2 की घात 2, ये एक फॉर्मूला रहता है जहां पे n क्या है, n हमारी संख्या है कि कितने संख्या तक का हमसे पूछा गया है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, n की जगह कितना हो जाएगा 99, क्योंकि 99 तक का पूछा, 99 गुणा 99 + 1 100 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, इतना हो गया 50। अब जब 50 मिल गया, अब हमें क्या मिल गया, 99 गुणा 50 की घात 2। तो अब हमें इसका स्क्वायर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिल गया 0। तो हम यहीं से बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक 0 रहेगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 0 आ गया, फिर वही कॉन्सेप्ट वही घूम के 0 5 पे भी चलता है। अगर 5 आ गया तो इकाई का अंक 5, अगर 0 आ गया तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। यह वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, ठीक है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम प्रथम 111 नंबर लिखेंगे। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 0 से, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ये कहां तक चलेगा, 110 तक, क्योंकि 111 तक नहीं, 111 पूर्ण संख्याएं, तो 110 और +0 कितना हो जाएगा, 111 हो गए। तो इनमें जब हमें निकालना होता है पूर्ण संख्याएं 1 से लेके कितने भी नंबर तक की, अगर हमें पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है तो एक इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जहां पे n क्या रहेगा, जो हमसे नंबर
पूछा गया है वो। क्या पूछा है? n हमारा क्या है? 110। तो 110 गुणा 110 प्लस 1 111 बटे 2, फिर काट दिया, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 2 पंजे 10, 5। ठीक है, कितना आ गया? 55। तो फिर कहानी कहां पे आ गई? 5 पे। तो जब हमें 55 मिल गया, तो जब लास्ट में जब 5 है तो इसमें भी इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा? इकाई का अंक अब हो जाएगा 5। आगे कोई सॉल्व नहीं करना, हमसे मान नहीं पूछा, सीधी सी इकाई का अंक पूछा, तो हमें इकाई का अंक वहीं पे मिल गया, तो हमने वहीं पे क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया। हमें आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन, अब ये आपके ए लैंग्वेज हो गए, थोड़ा सा आप नंबर वाले ले लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 114 की पावर 376, 114 की पावर 376 यही दे दिया, प्लस 154 की पावर 114 की पावर 76, 154 की पावर 279। अब इसमें पूछ लिया कि भैया बताओ इकाई का अंक जो होगा वो क्या रहेगा। अब इसमें एक तो ये 4 साइकिल का नंबर, सबसे पहली बात 4 4, ये किसमें आ रहा? 4 साइकिल के नंबर में आ रहा। 4 साइकिल के नंबर में भी 4 के नंबर की हमने एक बहुत अच्छी सी आपको एक ट्रिक बना रखी है कि 4 की घात अगर विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 रहेगा, और अगर 4 की घात सम है तो उसमें इकाई का अंक 6 रहेगा। ये बहुत बढ़िया सी सुंदर सी आपको बात हमने बता रखी है, अगर आपने ध्यान रखी हो तो अगर 4 की घात सम है, 6 क्या है? सम है, लास्ट में क्या है? 4 है, 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। और अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। 6 और 4 10 जुड़ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका इकाई का अंक आ जाएगा। आ गया ना? ये क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा। आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ सुंदर से और क्वेश्चंस देखेंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको जरूरत हो तो। मैं नहीं कह रहा आपका इनका स्क्रीनशॉट लो ना, मैंने पूरी वीडियो में आपसे कहा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ मत करो। अगर लगे वीडियो इंफॉर्मेशन लाइक है, आपका भला कुछ हो रहा है, तभी शेयर करो। अगर लगता बकवास है तो इस पे कमेंट कर दो, बकवास मत करो। मैं नहीं कहता आप इसे कुछ भी शेयर करो या लाइक करो, लेकिन अगर वीडियो में दम है, लगे इस लाइक, तो जरूर करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये अब कुछ 5 क्वेश्चंस और लिए हैं मैंने। ठीक है, लास्ट मूवमेंट है, ये 5 क्वेश्चन और लिए मैंने। बहुत छाट छाट के क्वेश्चंस लाया हूँ, बहुत से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऐसे छाटे थे मैंने जो हर एग्जाम में आए हुए रहे हैं। सीटेट है या टेट है या कोई भी है, और मोस्टली अभी सीटेट टेट पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सुपर टेट पे, है ना। अभी टेट सीटेट में स्टार्टिंग में तो जो है पूछेगा मैथ, सुपर टेट में भी अच्छे लेवल की मैथ आती है, तो उसी को फोकस करते हुए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन लिया है मैंने कि व्यंजक 11 की घात 1, 12 की घात 2, 13 की घात 3, 14 की घात 4, 15 की 5, 16 की 6 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 11 की घात 1 मतलब 11 रहेगा, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 12 की घात 2, अब 12 की घात 2, 2 दूनी 4, 13 की घात 3, तो 3 3 9 3 27। हमें इकाई की घात से मतलब है 3 3 9, हम 13 की क्यों करेंगे? 3 3 9 9 3 27, लास्ट में क्या रहा? 7। 14 की घात 4,
अब 4 की घात का हमने आपको सीधा से बता भी रखा है कि 4 की घात अगर सम हो तो इकाई का अंक 6 और अगर विषम हो तो इकाई का अंक 4। अब सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, नहीं तो करके देख लेना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 6 ही आएगा। 15 की घात 5, इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। 16 की घात 6, अब 6 छंग 36, छक्का 216, 216, तो मतलब 6 पे कोई भी घात हो, क्योंकि 6 क्या है, नो साइकिल का नंबर है, तो 6 पे कोई भी घात क्यों ना हो उसमें जो इकाई का अंक रहेगा वो 6 ही रहेगा। अब इसे आप जो है क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4 1 5, 5 5 10, 10 6 16, 6 22, 22 7 29। अब बोले कैसे जोड़े, है ना, इसका हमने सिखाया है आपको फैक्टर करना। अब जैसे 4 1 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 7 29, फटाफट जोड़ा ना। प्रैक्टिस दोस्त, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर मिला 29, तो 29 में इकाई का अंक अगर आपसे पूछा है तो वो क्या हो गया 9, इकाई का अंक आपका आ गया 9, बहुत ही सुंदर सा, ठीक है। फिर हमने फैक्टोरियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, तो फैक्टोरियल्स के भी तरफ थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। 12 की घात फैक्टोरियल 23, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल का ऐसे खींच के ऐसे रखा रहता है, मैंने थोड़ा बड़ा सा बना दिया है जिससे दिखे। फैक्ट लाइन खींच के ऐसे डॉट सा रख देते हैं, क्या रहता है, फैक्टोरियल का साइन रहता है। तो मैंने कहा था कि 4 से बड़ी फैक्टोरियल में कोई भी पावर हो वो पूरी की पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब ये जो है ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 12 की घात 4 रख देंगे। अगर कहीं रिमाइंडर 4 आता तो उस नंबर की पावर 4 ही लगा देते हैं, तो 4 लगा देंगे। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लास्ट में क्या आया 6, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इकाई का अंक जो रहेगा हमारा 6 हो जाएगा। हमें पूरे नंबर की गुणा से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें चाहे तो आप 12 को भी मत लिखिए, 12 भी हटा दो, केवल 2 लिख दो, 2 की घात 4, कोई जरूरत नहीं, हम गुणा तो 2 की ही कर रहे हैं ना, 12 से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं। सेम चीज यहां रहेगा। यहां क्या रहेगा, 35 की पावर फैक्टोरियल 4, तो सिंपल सी बात है कि जब 4 से ये पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 रहेगा, तो 5 की घात 4 लगा देंगे। 5 की घात 4 में अब 5 ही रहेगा, तो चाहे हम कितनी भी गुणा क्यों ना कर ले, इकाई का अंक क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। इकाई का अंक 5 रहेगा, इकाई का अंक 5 रहेगा, ठीक है। ये आपका इकाई का अंक हो गया। अगर हम फैक्टोरियल में, अब फैक्टोरियल अभी पावर में था, अब फैक्टोरियल कहां आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल नीचे आ गया, जब नीचे आ गया तो इसको भी सॉल्व करें। इसके लिए भी मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर फैक्टोरियल 5 है या 5 से बड़ा है, अब वो करके भी बताया था कैसे। तो फैक्टोरियल 5 है या 5 से बड़ा है तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो इसमें आपको लिख देना है कि इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया था। जब यहां गुणा करोगे तो लास्ट में पावर 0 ही रहेगा, और जब लास्ट में 0 रहेगा, जैसे इसकी गुणा करा, मान लो एक नंबर हमें मिला कोई भी और लास्ट में क्या हो गया 0 और घात में रहा 83, और जब हमें तो इकाई का अंक निकालना, मान तो निकालना नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 0 की पावर 83, अब 0 की पावर 0 की पावर 83, तो 0 ही रहेगी ना, तो वो तो 0, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। हमसे मान कर नहीं पूछा, हमसे इकाई का अंक पूछा, तो हम केवल इकाई के अंक पे फोकस करेंगे। दूसरा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 71 गुणा 72 गुणा 73, ऐसे कर करके 99 तक पहुंच गए और बोला कि इकाई का अंक, तो 73 इसके आगे क्या रहेगा, यही तो रहेगा ना, 74 गुणा 75, ये 2 नंबर नहीं लिखे, वो लिख लिए 75। जैसे ही हमने लिखा
73 गुणा 74 गुणा 75, हमें दो सुंदर से नंबर मिले 4 गुणा 5। हमें 74 75 से मतलब नहीं, 4 गुणा 5, ये हमें सुंदर से दो नंबर मिल गए। दो नंबर 4 गुणा 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 20 आ गए। जब भैया इसमें 20 आ गए तो जीरो का तो ठेका ही रहता है ना, जीरो आ गया उसका ठेका, बोले बस कहीं नहीं जाओ, हम ही को पकड़ लो, हम ही को बना दो इकाई का अंक। तो कहने का मतलब कि यहां इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये इकाई का अंक आपका 0 हो गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसमें क्या रहता है, जैसे हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे 71 72 73, बड़ा अजब से एक्सप्रेशन देते हैं ना कि इतनी लंबी गुणा, पहले गुणा करें फिर, अरे भैया तुमसे मान थोड़ी ना पूछा है, तुमसे इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक बताइए, जितना पूछा है उतना बताइए ना, काहे उसे अपना ज्ञान दिखाते हैं, और ज्ञान दिखाओगे तो फिर तो जाहिर सी बात है नुकसान में ही रहोगे। तो कोई जरूरत नहीं दोस्त, जितना पूछा गया सिर्फ और सिर्फ उतना बताइए। इकाई का अंक पूछा गया तो सिर्फ ये देखिए कि हम कैसे आसानी से इकाई का अंक बता सके, उसके मान से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इकाई का अंक निकालने की एक वीडियो थी। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति का वो फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके वीडियोस बनाई हुई हैं, जिससे आपका वो चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा। एक चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके आपके कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, बकवास तो कभी करनी नहीं है, टाइम नहीं है दोस्त, ना हमारे पास ना आपके पास। ठीक है, जो आप फालतू की बकवास करें और हम फालतू की बकवास सुन पाए। तो ये फिनिश संख्या पद्धति, नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपको कराया जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, फ्री में हमें कुछ देने वाला है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, वरना कसम है कतई लाइक मत करना और ना ही शेयर करना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फील होता है वीडियो करने के बाद। हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं, वहां भी अपनी क्वेरीज को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.